बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना भाई। अगर मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करता हूं, है ना भाई, तो पहली बात मैंने आपको तो कैलकुलस बेस, बिल्कुल अगर कैलकुलस बेस की बात हो रही थी तो उसमें पहला टाइटल मैंने बताया था बाय डिफरेंशिएशन, है ना भाई। क्योंकि आपको काफी देर तक कुछ नहीं लिखना है, चुपचाप बैठ करके एक बार जरा दोबारा से मुजाहरा कर लें पूरे खेल का, ठीक है। आर से लेकर के एनसीआर, और आर की वैल्यू आपकी चल रही है 0 से लेकर के एन तक, ठीक है ना, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। वापिस एक ग्रास रूट लेवल से अपनी बात रख रहा हूं। आपको सबसे पहली चीज जो है ना याद रखना पड़ता है कि खेल आपका चालू होता है 1 + x की पावर n से, याद आ गया। और 1 + x की पावर n का मतलब आपकी दुनिया में होता है एनसीआर x की पावर r, जिसमें r की वैल्यू कहां से चालू होती है, 0 से n तक जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका ये खेल काफी हद तक इससे मिलता जुलता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो ये अंतर है जहां x है वहां कुछ नहीं है, और प्लस इसमें r नीचे है। मैं हूं हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। हाँ देखिए सब, पूरी कहानी के अंदर कहानी क्या है वो सुनना। हमारे पे एक तो r को आगे लाना है। r इस समय पे r इज द पावर ऑफ x, राइट है। सो व्हाट आई कैन डू कि अगर मेरे को r को आगे लाना है तो आई मस्ट डू डिफरेंशिएशन। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स। अगर मैंने दोनों साइड पे डिफरेंशिएट किया तो मुझे पता है इधर डिफरेंशिएट करते ही पावर जंप करके आगे आ जाएगी, 1 + x की पावर n-1 हो जाएगा, और फिर 1 + x का डिफरेंशिएशन 1, तो इंटू में चाहो तो 1 लिख दो, राइट है। जब आप इधर डिफरेंशिएट करते हैं इधर भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। r = 0 से लेकर के n तक एनसीआर विल स्टे एज इट इज। ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है। अच्छा, x की पावर r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा r इंटू में x की पावर r-1। बस जैसे ही r आगे आया, अब आप समझ लो आपका काम बन चुका है। आपको इस x को रिमूव करना है, तो आप दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो आप डिफरेंशिएट करते हो, दूसरा स्टेप पुटिंग x = 1। आपने x की जगह जहां 1 रख दिया, 1 रखते ही हो जाएगा n इंटू में 1 + 1 2 की पावर n-1 इज में समेशन में कितना, एनसीआर, और इंटू में r, और ये पूरी पार्टी हो जाएगी 1, और यही आपको चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट है भाई। अच्छा, अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभार जो पूछा जाता है, ठीक है ना, हम लोगों की बात इस पे भी हुई होगी जरूर। सेकंड क्वेश्चन था समेशन के अंदर कितना, r² एनसीआर, हो गई क्या इस पे बात, r² पे नहीं हुई। अच्छा, r+1 पे हो गई होगी, है ना भाई। r+1 वाले पे हुई है, किसी और पे हुई है, r+1। आइए r+1 पे बात करता हूं, है ना भाई। वापस याददाश्त वहीं से चालू होगी, क्या 1 + x की पावर n इज टू में कितना, एनसीआर इंटू में x की पावर r, समेशन आगे ऐसा, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो n इंटू में कितना हो जाएगा, 1 + x की होल पावर कितना हो जाएगा, n-1, समेशन के अंदर एनसीआर कांस्टेंट, x की पावर r का डिफरेंशिएशन क्या होगा, r इंटू में x की पावर r-1। और इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको r की जगह क्या चाहिए, r+1। r+1 अगर आपको आगे लाना है तो इसकी पावर को r+1 होना पड़ेगा। इसकी पावर को अगर मेरे को r+1 बनाना है तो मैं पूरी टर्म की मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि अकेले इसकी मल्टीप्लाई कर पाना मैथ्स में संभव नहीं है, तो मेरे को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं x की पावर r+1 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले काम करूंगा पूरे की मल्टीप्लाई x से करूंगा, x से मल्टीप्लाई करते बन जाएगा x इंटू में कितना, 1 + x की पावर n, समेशन के अंदर बन जाएगा कितना, एनसीआर इंटू में x की पावर कितना हो चुका होगा, r+1। ये हुआ। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैंने पहला काम किया, अब मैं दूसरा काम करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएट करते समय यहां u.v लगेगा, याद है, ये साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन n 1 + x की होल पावर कितना, n-1। नेक्स्ट टाइम पे 1 + x की पावर n चुपचाप, x का डिफरेंशिएशन 1, वो मैं शो नहीं कर रहा, राइट है। इधर की तरफ समेशन के अंदर कितना, एनसीआर, x की पावर r+1 का डिफरेंशिएशन r+1 x की पावर r, और जैसे मैंने यहां तक लेके आया मेरा काम हो चुका है, बस मुझे x की पावर r हटाना है। हटाने का तरीका, x की जगह 1 पुट कर देना। जैसे ही मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो गया, पुटिंग x = 1।
एक्स की जगह 1 पुट करते ये बन गया 1, तो 1 इंटू में इसकी जगह पे 1 पुट करते हो जाएगा 2, तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू एन इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इधर जैसे 1 पुट करता हूं इट इज 2 की पावर n इजिकल टू में समेशन के अंदर एनसीआर, राइट है। यहां पे तो पुट कर नहीं सकता r+1 चुपचाप, इसकी जगह 1 पुट करते गायब हो गया ये, राइट है भाई। तो फाइनली इधर से ये बच गया। चाहो तो थोड़ा खूबसूरत बना के रख लो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेना वगैरह वगैरह, और चाहो ऐसे ही छोड़ दो, है ना भाई। अच्छा अब पूरी कहानी पे दोबारा से, पूरी कहानी पे नजर पकड़ो। जो मुझे यहां दिया होता है वो x की पावर में चाहिए, ठीक है ना। जो मुझे इस जगह दिया है वो मुझे x की पावर में चाहिए, ठीक है ना। फाइनली हम लोगों ने ये पकड़ा, है ना। x की पावर में चाहिए तो मुझे कैसे भी करके x की पावर में वही चीज निकालनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन के अंदर नहीं देगा, ये मुझे याद रखना पड़ेगा। सरकार मुझे x की पावर r याद करवाती है। मुझे अगर x की पावर r की जगह x की पावर r+1 चाहिए तो मैं x से गुणा करूंगा। अगर मुझे r-1 आगे चाहिए तो मैं x से डिवाइड करूंगा। मुझे कुछ भी चाहिए मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि मुझे ये चीज पहले पावर में लगवानी पड़ेगी और फिर डिफरेंशिएट करके आगे लगवानी पड़ेगी। नहीं आया? कहानी क्या है वो हर बार के लिए आप पकड़ लें। कहानी बिल्कुल सिंपल है, जो मुझे यहां चाहिए वो मुझे x की पावर में चाहिए, एनी हाउ चाहिए, और उसके लिए लड़ाइयां मुझे देखनी पड़ेंगी। आपको देखते ही याद नहीं आएगा, 1 या 2 बार जब आप इस जगह से गुजरेंगे तब आपको याद होने लग जाएगा। जैसे आप थोड़ा बहुत ये दोनों कल के कंपैरेटिवली ज्यादा साउंड हुए, है ना। अब मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे, है ना भाई। हाँ देखो x की पावर r है ना। ये कैसे हुआ? देखो आपको बताया होगा फिजिक्स में x की पावर n का डिफरेंशिएशन n(x(n-1) होता है, ये वही है। x की पावर r+1 का डिफरेंशिएशन r+1 आगे और इसकी डिग्री 1 कम, तो यहां हो जाएगा r+1 - 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, x की पावर r रह जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ और बोलो। नहीं हाँ, x की वैल्यू अगर 1 नहीं पुट करूंगा तो मेरे आंसर में और क्वेश्चन में एक ही चीज का फर्क रह जाएगा, x का। नहीं x का डिवाइड दे देंगे तो इधर x रह जाएगा ना। मेरे को तो इधर x चाहिए नहीं ना, पूरा टाइम पूरा साफ होना चाहिए, x लेस आंसर होना चाहिए सारा, ठीक है ना। अच्छा और सोचते हैं, ठीक है। मतलब ये तो वो 10-12 क्वेश्चन है जो आपको हम लोग करवा देते हैं कि भाई ये 10-12 क्वेश्चन आप कर लो, सब मिला के 10-12 क्वेश्चन करवा देंगे। 2 ये हो गए, 10 क्वेश्चन करीब आए, आप ये और करवा दूंगा आपको अलग अलग तरीके के। और प्लस में आप शीट के मान के चलो, शीट में होंगे तकरीबन नहीं करते हुए सब मिला के 20-22 क्वेश्चन। अब 10 हमने करवा दिए, 12 आपकी तरफ रह गए, 12 में से भी 6 और आपको चलो समझ में आ गए। अगर 6 नहीं भी आते तो लेट इट बी। आपका पहले ही इतना मेमोरी बेस इतना ही है, आप उसको ज्यादा फोर्स मत कीजिए। मैंने तो जो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, मैंने कभी कहा ही नहीं कि आप बहुत ज्यादा फोर्स करो। अब 12th में आने पर जाकर के मैं कंपैरेटिवली पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा हूं। अब टाइम है मैं आपको जगा दूं। अगर मैं शुरू से आपको हिला रखता ना, नहीं आप में से कई लोग अब सो जाते, ठीक है ना, और नहीं तो बुरी तरह बोर हो जाते। अब आप में से कई लोग हैं, ठीक है, मेंटली फ्री हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोच पाते हो, राइट है। हाँ भाई क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं। क्वेश्चन में पूछने वाले ने मेरे को कहा है r = 1 से लेके n तक 0 है। पहली बात तो क्वेश्चन ही रॉन्ग था, ठीक है। और r² इंटू में NCR। हाँ भाई पहली चीज, ठीक है, here r² नीडेड, यहां पे r² की जरूरत है, इंप्लाइज, ठीक है ना, r² मस्ट बी पावर ऑफ, हाँ भैया, पावर ऑफ x। याद आ गया कि नहीं आया? पहली चीज जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति का पहला हिस्सा। अगर आगे r² लिखा है इसका मतलब x की पावर में r² चाहिए भाई, सीधी बात है, ठीक है ना। अच्छा वेयर टू स्टार्ट, सेकेंड थिंग, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हर बार का? स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम होता है 1 + x की पावर n, और उसका मतलब होता है समेशन में r = 0 से लेके n तक कितना NCR x की पावर r, राइट है भाई। अच्छा अब सुनना, यहां
आर स्क्वायर अगर मैंने कर दिया तो करने का बेवकूफी वाला तरीका क्या होगा, मैं एक्स की पावर आर से गुणा कर देता हूं। अगर मैंने एक्स की पावर आर से गुणा कर दी, देखना जरा कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। एक्स की पावर, हाँ एक्स की पावर आर से गुणा करती है, एक्स की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर, एक्स की पावर 2r हो जाएगा। और मुझे 2r नहीं चाहिए, मुझे तो आर स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, आर स्क्वायर। तो सुनना, मैंने देखो अब मेरे आगे की योजना देखो, मैं पहले क्या करूंगा, सिंपल डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो n इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 पावर का, फिर 1 प्लस एक्स का 1, वो मैं दिखा नहीं रहा। समेशन में यहां कितना हो गया, r इंटू में एनसीआर इंटू में एक्स की पावर r माइनस 1। क्या ख्याल है भाई, यहां भी डिफरेंशिएट हो गया। आगे क्या आ गया, r, जबकि मुझे आगे क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए, है ना। अब मैं क्या करूंगा ना, सुनना, अब मैं पूरे की वापस मल्टीप्लाई करता हूं एक्स से, पूरी कहानी की। क्यों करता हूं, क्योंकि जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आपको फ्यूचर दिख जाएगा। देखना, एक्स से गुणा करते ही एक्स की पावर कितना हो गया, आर, और मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करते फिर से आगे आगे आर आएगा, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया। दिखेगी नहीं दिखेगी गणित, इसका मतलब ये कि आर स्क्वायर पावर होनी चाहिए, बट उसके बावजूद मेरा रास्ता वो नहीं था। जो मैंने लिखा ना कि आर स्क्वायर मस्ट बी अ पावर ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये कि एक्स की पावर आर स्क्वायर अगर नहीं बनता तो भी रास्ता ये है कि मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं, एक बार आर लाऊं और एक बार दोबारा कैसे भी आर बना के लाऊं, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर दे देगा। राइट है, ठीक है। बट सी एग्जाम्पल, ठीक है ना भाई, एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार कहानी कैसे लाई मैं, कैसे इस पूरी कहानी को मैं यहां तक लेके आया हूं। राइट है भाई, अब जरा समझना। हाँ भाई, एक्स से मल्टीप्लाई करते ही ये सबको पता है क्या बन जाएगा, एन एक्स इंटू में ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना n माइनस 1, और समेशन में कितना हो जाएगा r इंटू में एनसीआर इंटू में एक्स की पावर r, है ना भाई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट अगेन। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशिएट करते ही n कांस्टेंट, राइट है, यहां पे u डॉट भी लगेगा भाई लोगों, है कि नहीं, u डॉट भी लगेगा तो x साइलेंट। 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन सोचो, पावर का n माइनस 1 आगे, 1 प्लस एक्स की पावर कितना रह गया, n माइनस 2, एक कम हो गया, नहीं आया, अच्छा प्लस अगली बार, फिर अब की बार ये तो हुआ x साइलेंट था, इसका डिफरेंशिएशन, अब की बार ये साइलेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे इसको साइलेंट रखूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर कितना n माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, है ना, और पीछे n है ना, नहीं n तो अपने बाहर ले लिया, ठीक है बढ़िया, बात समझ में आई। इधर का डिफरेंशिएशन हो गया, अब मैं उधर के डिफरेंशिएशन पे दिमाग लगा रहा हूं, रेडी। अगर मैंने इधर का डिफरेंशिएशन देखा तो समेशन की जगह समेशन, आर की जगह आर, एनसीआर की जगह एनसीआर, और एक्स की पावर आर का डिफरेंशिएशन आर इंटू एक्स की पावर आर माइनस 1। आर से आर की गुणा होते ही क्या बन गया, आर स्क्वायर। इसका मतलब समेशन में आर स्क्वायर आ गया, एनसीआर आ गया, और इस दौरान इस एक्स को गैप करने का मेरा मेथड क्या है, एक्स की जगह पे क्या 1, तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1। कहानी पकड़ में आई, मैं x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, और अगर मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो यहां पे पता है ना, ये तो 1 बन के गायब हो गया, ये बन गया कितना n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, प्लस के अंदर कितना 2 की पावर n माइनस 1, है ना, एंड दैट इज ऑल इक्वलेंट टू दिस। तो मतलब कल को इसका आंसर पूछेगा तो मैं इस पर टिक मार्क कर दूंगा, है ना। अच्छा, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया तो मेरे सर पे सींग नहीं हुए, मैं इस रास्ते से जाऊंगा। मैंने एक मेथड बताया था, आपको याद हो तो, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, n की जगह पे 1 और 2 रख के देखना है, ऑप्शन में भी और क्वेश्चन में भी। याद नहीं हो तो मैं क्वेश्चन याद दिलाता हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। 1 स्क्वायर का प्लस 1 प्लस फैक्टोरियल 1, याद आया, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। और मैंने कहा था, मैंने एक बार n इक्वल टू 1 रखता हूं तो मैं यहां तक जोड़ता हूं, 2 रखता हूं तो मैं 2 टर्म जोड़ूंगा, 3 रखूंगा तो मैं 3 टर्म जोड़ूंगा, और ऑप्शन में भी 3 रख के देखूंगा और 2 रख के देखूंगा। याद आ गया। अगर कभी गाड़ी अटकेगी, बायनॉमियल थ्योरम आपको कभी अटका ही नहीं सकता, क्योंकि लोग n इज 1 2 3 रख के काम चला लेते हैं, ठीक है ना, रास्ता हमेशा बचा रहता है उनका। अगली बात हो, नेक्स्ट। अच्छे खासे गैप में रखना, इसको अच्छे से लिखना आप, एक एक बात, ऐसा नहीं फंसा लें।
हाँ भाई, पूरी कहानी का अब तक का जो भी कहानी हमने पढ़ी और आगे जो पढ़ने वाले हैं उन सारी कहानियों का मेन पॉइंट ये है जो मैंने लिख दिया। बेटे अगर ये जो भी r+1 r-1 आर स्क्वायर वगैरह वगैरह जो भी है, अगर आप मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं कहने का मतलब जैसे आपने क्वेश्चन के अंदर ये देखो आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में देखा है, ये दोनों मल्टीप्लाइड है तो मैंने डिफरेंशिएट किया। यही आर स्क्वायर कल को नीचे होता, अगर डिवाइड में होता तो मैं इंटीग्रेट करता। बेटे ये पॉइंट नंबर 2 है, ये लिखा है मैंने। इफ ये सब जो भी लिखा है एटसेट्रा इज इन डिवाइड ऑफ एनसीआर देन इंटीग्रेशन। कहानी एकदम क्लियर रखना, अगर डिवाइड में इंटीग्रेट करोगे, मल्टीप्लाई कब करोगे जब है ना डिफरेंशिएट होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन का यूज तब करोगे जब मल्टीप्लाई में, है ना भाई। अच्छा एक और बात, अगर भाई देखो आर की डिग्री 1 से ज्यादा है तो डिफरेंशिएशन उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर आर की डिग्री 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट होगा, आर की डिग्री अगर 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएट होगा, है ना भाई। अच्छा अच्छा, चौथा पॉइंट अब तक याद हो गया होगा, फिर भी एक बार दोबारा बोल देता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, फॉर ऑल क्वेश्चन विल बी व्हाट, विल बी 1 + x की पावर n इक्वल टू कहां से कहां तक, समेशन ऑफ, है ना, समेशन ऑफ NCR x टू द पावर r, राइट है भाई। अच्छा फिफ्थ पॉइंट, इफ integrate, ठीक है, then use limit x, 0, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना C एग्जाम्पल। पहले अब ये कॉपी करते चलो, जो भी काम के पॉइंट है वो अलग से अपन इसको डिस्क्राइब कर लेंगे किसका क्या मतलब था। अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको लिमिट जो यूज करनी है x, 0 यूज करनी है, माने अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, ठीक है ना, याद रखना भाई। डिग्री ऑफ r इज मोर देन 1 देन डिफरेंशिएट ट्वाइस और थ्राइस। ये सब अगर जो भी लिख रखा है ये सब अगर डिवाइड में है तो इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और अगर बाई द मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएट करना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। है ना, ठीक है, एक बहुत आगे की चीज है लेकिन अभी बात कर लूं उस पर भी, वो भी बुरा नहीं है। रिमेंबर, इफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज डिफिकल्ट देन यूज फार्मूला। कौन सा फार्मूला वो भी ध्यान बताता हूं, ठीक है ना, n+1 CR+1 इज इक्वल टू में n+1 अपॉन r+1 इंटू में NCR। देखो जो फार्मूला मैंने लिखा है एक बार के लिए जब तक मैं नहीं याद दिलाऊंगा आप में से किसी को मुश्किल से याद आएगा, लेकिन जैसे हाँ बिल्कुल, अब देखो आपने शब्द यूज कर लिया वो वाला, कौन सा वाला, दांत उखाड़ो स्कीम, हाँ या ना, जैसे आपने दांत उखाड़े इसके ये वाले दिख गए, लेकिन है ना फार्मूला ये वाला यूज नहीं करेंगे, पता है आपको, इसका इसी से बनने वाला एक और फार्मूला देखना, इसी से बनेगा, आप में से अगर कोई पहचान पाए तो बढ़िया लगेगा। याद रखना n+1 CR+1 डिवाइड बाई नीचे n+1, ठीक है, डिवाइड बाई n+1 इज इक्वल टू में NCR, ठीक है, अपॉन में r+1। किसी को समझ में आया क्या ये फार्मूला उसी से बना है क्या, हाँ या ना। पूरी कहानी ये जो भी थी ये पूरा जो ब्रैकेट में इसके नीचे n+1 नीचे आ गया, बाकी को उधर पड़ा रहने दिया, बेटा। अच्छा ये याद रखना, ये गिवन होगा, ठीक है ना, ये यूज करना है। जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बचना चाहें तो, ठीक है। अच्छा पॉइंट नंबर 7, सातवां पॉइंट, समेशन में एनसीआर r इक्वल टू 0 से लेकर n तक 2 की पावर r। कोई बताएगा, एक बार जरा पुरानी बात दोबारा उखाड़ी मैंने, हाँ भाई
किसी को अगर याद आ जाए तो कितना लिखना है बोलो? आप तो बोल दो, कहीं 3 की पावर n तो नहीं लिखना, सीधी बात। कितने लोगों को याद आ गया? x की जगह पे कौन है? ये x की जगह है, y की जगह? x की जगह कौन है? 1 और y की जगह 2। याद आ गया? जिनको नहीं याद आया उनके लिए r इक्वल टू 1 से लेके n तक अगर यही होता है एनसीआर इनटू में 2 की पावर r, तो मैं क्या लिखता बोलो? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, 3 की पावर n माइनस 1। देखिए समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाता। थैंक क्यों नहीं है? क्योंकि कल यूज कर लिया ना, कल भी तो समझाया था, आप भूल गए क्या? r इक्वल टू 1 का लफड़ा समझ में आया? इसका मतलब कौन सी पार्टी मिसिंग है? NC0 मिसिंग है भाई, है ना भाई? हाँ अच्छा, अगर यही मैंने अगर कल को यहाँ पे लिखा होता r इक्वल टू 1 से लेकर के r इक्वल टू 2 से लेकर n तक, और यही NCR 2 की पावर r, क्या लिखूं बोलो? 3 की पावर n माइनस 1 माइनस, बोल दो आप तो मैं लिख दूंगा। हाँ हाँ सही है, सोचो बोल। जैसे राम अग्रवाल किसी का नाम, आप अग्रवाल राम बोल रहे हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा बस कानों को। -2n बिल्कुल, और क्या? अब ये क्या है, कैसे है, पता नहीं। कितने लोगों को पता है? याद करो ना, थोड़ा तो दिमाग पे जोर डालो। किसी को ये याद है ये कौन है, इसके पीछे कौन है, क्या लिखना था? बिल्कुल 1 + 2 की होल पावर n। आप में से जो भूल गए ना उन्हें वो फार्मूले याद दिला देते हैं अपन मिल करके। ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? NCR x की पावर कितना? n माइनस r, y की पावर r इक्वल टू कितना? x प्लस y की होल पावर n। r नहीं, ये जब तक खुद नहीं लिखोगे ना हमेशा ये ऐसा रहेगा, मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। सही है ना भाई? जो इसकी डिग्री होगी ना, अगर r यहां लिखा है और वही नीचे लिखा है तो समझ लेना वो y है, बीच का एक पार्टी मिसिंग है। ये देखो जरा, जैसे 2 की पावर r है ना, यहाँ r है, इसका मतलब बीच में कुछ था जो मिसिंग है, और वो क्या हो सकता है? 1। अरे हमारी बात हो चुकी है ना, चलता हूं आगे, है ना भाई? हाँ, इफ इंटीग्रेशन if or differentiation is difficult, ठीक है ना भाई, then use formula this one। ये कब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? फिर देखो आने दो, समय आने दो, मैं बताता दूंगा। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं भाई, अगला पॉइंट। हालांकि मेरे को बार बार वही चीज लिखनी पड़ती है और ये बड़ा दुखद है, वापस वही लिखता हूं, फिर वापस वही लिखता हूं, तब भी आपको याद नहीं होती है। हाँ भाई, क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन। हाँ भाई बात करो, यूजिंग इंटीग्रेशन। आइए इंटीग्रेशन का यूज करके दिखाता हूं। करूं? हाँ भाई, इंटीग्रेशन का यूज करना है भाई। पहला क्वेश्चन है जो अपने दिमाग के अंदर, वो दे रखा है किसी ने, r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक CR अपॉन r प्लस 1। हाँ भाई, काम की बात, रेडी? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपसे एक और बात तो पूछ लूं, कितने लोगों को याद है कि इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, है ना भाई? है ना? हम लोग इस c से बचना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, जानबूझ के इंटीग्रेशन 0 से x के बीच में करते हैं। माने कहने का मतलब क्या, इसको 0 से x के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, और जो भी आंसर आता है उसमें c तो होता नहीं, फिर यहाँ 0 और x का यूज करते हैं, ऐसे, है ना? ऐसे लिख देते हैं, इसको कहते हैं 0 और x का यूज करना। फिर इसको यूज कैसे करते हैं सर, ये भी बता दो। कुछ नहीं करते, एक बार x की जगह x रखते हैं और एक बार x की जगह 0। अगर मैंने x की जगह x रख दिया तो x की बार n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 ही आ जाएगा, और 0 रखने पे 0 की बार n प्लस 1 0, खत्म, तो 0 हो जाएगा। कहने मतलब वापिस यही मिल जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी से फायदा क्या हुआ, c हट गया, वरना मेरे लिए c एक लफड़ा होता था। अब जरा इधर देखो, यहां दिख रहा है आपको r प्लस 1 डिवाइड में, मैंने मास्टर स्टेटमेंट में सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा था कि अगर r प्लस 1 वगैरह वगैरह डिवाइड में हो तो किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना, तो स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया कितना, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, n इक्वल टू में कितना, समेशन में r इक्वल टू 0 से लेकर के n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, है ना भाई? है ना? हम लोग इस c एक लफड़ा होता था। अब जरा इधर देखो, यहां दिख रहा है आपको r प्लस 1 डिवाइड में, मैंने मास्टर स्टेटमेंट में सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा था कि अगर r प्लस 1 वगैरह वगैरह डिवाइड में हो तो किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना, तो स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया कितना, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, n इक्वल टू 0 से लेकर के n प्लस 1
n तक। आगे क्या लिखो, NCR, x की बार कितना r, और यहां करके मैं क्या कर दू, इंटीग्रेट, राइट है ना भाई, इंटीग्रेट। और मैंने ये भी बताया था इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू 0 to x, विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x। तो यहां पे हो जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, n डॉट dx कर दो। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो समेशन में चल रहा हूं, r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, n तक, और यहां पे कितना लिख दूंगा, x की बार NCR, और यहां पे भी इंटीग्रेशन लगेगा किस पर, x की बार r पर, राइट है ना भाई। अच्छा अब जरा सोचना, x की बार r का इंटीग्रेशन किसी को अगर याद हो तो, NCR तो कांस्टेंट है, इनटू में x की बार r का, x की बार r प्लस 1 अपॉन में कितना, r प्लस 1, है ना भाई। जब यहां इंटीग्रेशन करा तब की बात अलग है, यहां का इंटीग्रेशन भी सोचते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n का, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना, n प्लस 1, बात समझ में आ गई। और फिर इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से x तक। और आपको पता है तो आपकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन फिर भी इस धोखे को भी बिल्कुल एकदम सही ढंग से समझना है एक एक बात, राइट है। अगर मैं x की जगह x रखता हूं तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, n प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना, n प्लस 1 माइनस, अब मैं x की जगह 0 रख दूं, 0 रखते ही 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी 1 है, वापस 1 ही मिलेगा, तो माइनस में 1 अपॉन में कितना, n प्लस 1। ये कहानी पकड़ में आई, ये मेरा इधर की तरफ की वैल्यू बन गई। अच्छा और उधर की तरफ है ना, जो भी वैल्यू है वैसे वैसे कॉपी हुई, समेशन में कितना NCR, ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना r प्लस 1, इंटू में कितना x की पावर r प्लस 1, और फिर इस x से पीछा छुड़ाने के लिए x की जगह क्या रखूंगा, 1, तो कहने मतलब यहां पे पॉइंट में हो जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, और जैसे मैं x की जगह पे 1 रख दूंगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, दिख रहा है ना आपको, 1 और 1 2, तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना, n प्लस 1 माइनस के अंदर कितना, 1 अपॉन n प्लस 1, राइट है, इज इक्वल टू में उधर की तरफ से कितना हो चुका होगा, समेशन में NCR अपॉन r प्लस 1, राइट है, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ये तो चाहिए था अपने को, तो आंसर आ गया इधर का, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस। अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, अगला क्वेश्चन यही है, बस इसी के अंदर नीचे और ये जुड़ गया, कर लोगे, करिए। हाँ भैया 2 जने आगे तो क्या करूं, 2 बार इंटीग्रेशन, जो यहां तक आया उसी में दोबारा इंटीग्रेशन कर देना आप, इसी के बाद में दोबारा, सही है ना भाई, इसी जगह के आगे दोबारा इंटीग्रेशन, यहां तक तो ऐसा कैसा कॉपी कर लो, और इसके आगे दोबारा इंटीग्रेशन, इससे आपके पास में एक बार इंटीग्रेशन करने का भी बन जाएगा, राइट है, करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी किंतु परंतु आएंगे यहां तक तो आएंगे ही नहीं, दोबारा जब इंटीग्रेशन करोगे जो कमियां आएंगी आपको दिख जाएंगी कि अरे यार मैं ये कमी कर सकता हूं, मैं ये भूल जाता हूं। नहीं करें बात इस पे भी, इसका इंटीग्रेशन है ना भाई, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो देखो साहब, पहली बात जो कांस्टेंट है 1 अपॉन n प्लस 1, जो नीचे लिखा है ना ये वाला, देखो ये वाला कांस्टेंट, ये तो ऐसा कैसा कॉपी हो जाएगा, कांस्टेंट हिस्सा ही नहीं लेगा ना इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट पार्ट ही नहीं लेगा, ये चुपचाप बैठ गया। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 का दोबारा इंटीग्रेशन होगा, और वो कितना होगा, 1 प्लस एक्स की पावर कितना, n प्लस 2, और जो पावर है ना भाई, ये जो n प्लस 1 जो पावर है ये क्या होगा, नीचे आ जाएगी, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, क्या करो, बहुत बढ़िया, n प्लस 2 याद आ गया आपको, क्योंकि x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 का हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, राइट है। अच्छा माइनस, अब सुना इसका क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये हिस्सा नहीं लेगा, इसकी जगह इंटीग्रेशन, मान लो जैसे ये इंटीग्रेशन में लिखा होता, ये अगर इंटीग्रेशन में लिखा होता ना तो ये इसके पीछे डॉट dx होता, हाँ या ना,
तो ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर चला जाता ना, ये बाहर जाता तो इंटीग्रेशन यहां लग जाता। देखा आपने? अरे ऐसे जाता, देखो बाहर इंटीग्रेशन में जैसे हमने लिखा 1/n+1 डॉट dx, ये लिखा है ना, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इंटीग्रेशन इसको बाहर निकाल दे भाई, जा यार, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन में कौन बच जाएगा, dx। फिर dx में dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, ये बन जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, तो ये हो जाएगा x/n+1। तो इसका इंटीग्रेशन माने 1/n+1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x/n+1। ये ओवरऑल इंटीग्रेशन हो गया पूरी कहानी का। इंटीग्रेशन होने के बाद में भी इसने अपना पीछा नहीं छोड़ा है। अब ये 0 से x लगवाएगा, हमने कहा लगवा लेना, तब तक हम उधर का भी कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करता हूं तो इतना पोर्शन कांस्टेंट है, इतना पोर्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट हिस्सा नहीं लेगा इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट हिस्सा नहीं लेता। जैसे इसने नहीं लिया ना, वैसे ये भी नहीं लेगा। तो क्या होगा, इधर की तरफ का इंटीग्रेशन एनसीआर, समेशन के अंदर एनसीआर अपॉन में r+1 चुपचाप बैठ जाएगा। और इंटीग्रेशन में x की पावर r+1 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर r+2 अपॉन r+2। राइट है भाई? बस आप समझो, आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया सुनना आप, देखो जरा। x की जगह अगर आपने 1 रख दिया तो यही आपका क्वेश्चन है। तो x की जगह अगर आपने 1 रखा तो x की जगह 1 को सिर्फ यही थोड़ी रखोगे, राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ रखोगे ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 की पावर में कितना, n+2 अपॉन में नीचे कितना, n+1 इंटू n+2 माइनस के अंदर 1/n+1। राइट है? ये आपका आंसर हो गया। नहीं है? बस मैं इसके आगे सिर्फ 2 स्टेप चलाऊं, 1 और 2। ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैं आपको ये कराऊंगा तो हो सकता है किसी किसी के दिमाग की नसें फट जाएं, ठीक है, लेकिन झेलना तो ही है ना, अझेल है, मैं जानता हूं। हाँ भाई, आप में से कितने लोगों को आ गया कि कहानी क्या है? कहानी आई है थोड़ी थोड़ी? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया ना कि कहानी ये है। इसको देख के ही डिसाइड करते हैं ये लोग। मान लो इससे भी गंदा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना यार, ठीक है ना। इतना तो झेल जाओगे ना। अरे समझो आप 22 में अगर आपने 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बन गए, और आप अपनी जिंदगी से क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, वो भी इस साल में। अगले साल में हो सकता है 10-12 में से और 3-4 आपकी तरफ आ जाए, ठीक है, 17-18 हो जाएंगे, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। आईआईटी में कौन यार 100% नंबर थोड़ी लाना है अपने को। एक्चुअल कहानी ये है कि पेपर का 70% हिस्सा आसान होता है, हम हमेशा 30% के पीछे 70% खराब करते हैं। वो तो 30% टफ है ना, उसके क्वेश्चंस के पीछे इतनी तैयारी करने लग जाते हैं पागलों की तरह से कि 70% की बेसिक फिल्म ही खराब हो जाती है। हर बार यही गलती करते हैं अपन, नहीं ये जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा, और वो जो इतना बड़ा हिस्सा उसे इग्नोर करते रहते हो। और करोगे आप इग्नोर तो वो भी करेगा किस दिन, ठीक है ना। हाँ साहब, अगले पॉइंट पर आता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लें। हाँ भाई, क्वेश्चन है 2² C0 अपॉन 1 इंटू 2, 2 का क्यूब C1 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 की पावर 4 C2 अपॉन में नीचे कितना 3 इंटू 4 एंड डैश। यहां पे दे रखा है 2 की पावर में कितना n+2 इंटू में Cn, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है n+1 इंटू n+2। ठीक है, चलो आगे। हाँ हाँ, टेक योर टाइम। क्वेश्चन वाला आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, आप में से जिसका दिमाग खराब होना उस समय विधान में लिख गया उसका हो जाएगा, वरना आपको समझ में आना चाहिए ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। पहला काम, मुझे सर के जैसा क्वेश्चन समझना है। सर ने जैसे अब तक मुझे क्वेश्चन कराए हैं 4 या 5, मुझे पहले वैसे वहां तक पहुंचाओ। तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं उनकी फॉर्म ऐसी रही, छोटी सी समेशन लगा करके। तो आप इसको ऐसे देख ही क्यों रहे हो?
आपका पहला काम होना चाहिए कि यार इससे पहले तो कैसे भी करके मैं इसको नटशेल बनाऊं, तो जनरल टर्म वाली फॉर्म में लाओ। तो पहला काम है जनरल टर्म वाली फॉर्म। अगर आपने जनरल टर्म वाली फॉर्म लगाई तो जनरल टर्म वाली फॉर्म आपको ले आएगी समेशन, सही है ना भाई, C0 C1 C2 से लेके कहां तक आया, Cn तक। तो इसका मतलब एक NCR पक्का है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 से लेके 2 की पावर n+2, इसका मतलब 2 की पावर r+2। सोचो जिसमें r की वैल्यू कहां से चालू हुई है, 0 से, बिल्कुल r की वैल्यू 0 से, क्योंकि 0 रखते ही 2 बन जाएगा। और कहां तक गई है, n तक, तो 0 से लेके n तक, है ना भाई। डिवाइड में नीचे आओ, नीचे देखो, जब ये पावर में 2 था, है ना, तो यहां नीचे 1 × 2 था। यहां सोचो, देखो, अच्छा ये लास्ट वाले को देख लो, सब समझ में आ जाएगा। क्या लिखूं बोलो आप, तो नीचे r+1 r+2, हाँ या ना। r की जगह जिस दिन n होगा n+1 n+2 हो जाएगा। अब r की जगह 0 रख के देखो, 1 × 2 मिल जाएगा। देखो नहीं आया, तो आपको सबसे पहले तो इसको छोटा कर लो आप। अच्छा, दूसरी बात ये भी सबको वेरी 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 मच क्लियर कि नीचे सब सारी कहानी है। इसका मतलब ये कि कहानी में 100%, देखो जरा कहानी कैसे गई होगी, ऐसे गई होगी। क्वेश्चन में ये x हो रहा होगा, यही x नीचे तक घूमते हुए यहां तक आया होगा, फिर ये यहां तक आया होगा, और किसी ने, देखो जरा इसी जगह को देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाली जगह, सिर्फ इसी जगह पे नजर रखो। इस जगह पे किसी ने x की जगह कितना रख दिया होगा, 2, और 2 रखते ही 2 की पावर r+2 पैदा हो गया होगा, और बाकी NCR/r+1 × r+2। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब ये कि तरीका क्या है, तरीका ये है कि पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ठीक है, पुट x = 2 इन प्रीवियस क्वेश्चन, खत्म। नहीं आया समझ में? और आंसर के अंदर अगर देखना है तो आंसर में, आंसर क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में क्या करूं बताओ, आंसर ये हो जाएगा या कुछ और होगा? फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। यहां पे भी तो रखोगे ना, x की जगह 2, x की जगह 2 रखते ही 3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कहानी या तो ऐसे जाएगी। अब दूसरी चीज, अब मैं दूसरी बात समझा रहा हूं, उसको वापस समझना। बहुत अच्छी बात है, सीखने का टाइम है आपके। कहानी पकड़ में आ गई आपको, ठीक है ना? तो ये तो हो गया मेथड 1, पहले एक मिनट, मेथड 1, ठीक है भाई? हाँ भाई, अब जरा ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूं आपको। कोई जरूरी नहीं है ये वाला मेथड आ ही जाए, लेकिन ये अगर आपको आ गया तो कुछ तो फायदा देके जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन में जो हमारे को दे रखा है, समेशन में कितना दे दिया, 2 की पावर में कितना, r+2, इंटू में कितना, NCR, अपॉन में नीचे कितना, r+1 × r+2। आओ इस पे भी सोचते हैं। किसी को अगर याद हो तो मैंने एक चीज बीच के अंदर अभी बताई थी, मैंने मिटने भी नहीं दी, वो ये रही, दिख रहा है आपको? किसी को दिख रहा हो तो ये वाली बात मैंने यहां पे भी रोकी हुई, देखो, NCR/r+1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं। क्या आपको यहां NCR/r+1 दिख रहा है क्या? हाँ या ना? तो NCR/r+1 की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं, राइट है भाई? 2 की पावर r+2 को मैंने पकड़े रखा, टच नहीं होने दिया, इनटू में इस पूरे सामान को हटा करके मैं इसका LHS रख रहा हूं। मैंने याद है, मैंने लिखा था वो यूज करना है, ये देगा वो यूज करना है, तो मैं कितना लिख दूंगा, n+1 CR+1, हाँ या ना? और डिवाइड बाई में कितना, n+1, और इंटू में कितना, r+2। अब बहुत ध्यान से देखना भाई, आप में से किसी को बताओ, जैसे ही ये कहानी में n हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होते ही ये बाहर आ गया। पहला काम, 1/n+1, भैया बाहर आ जाओ, आगे बाहर। समेशन के अंदर कौन रह गया, समेशन के अंदर रह गया 2 की पावर r+2, भैया रह गए इंटू में। अब जरा यहां दोबारा से देखिएगा, अगर आप इतने हिस्से को दोबारा देख पाते हैं, जो काम मैंने इधर किया उसका जस्ट एक स्टेप आगे। अगर आपको दिख रहा हो तो मैंने इसकी जगह पे लिखा NCR की जगह यहां कौन है, n+1 CR+1, तो यहां पे अगर r है तो यहां r+1 है, सही ना भाई? तो सोचो यहां r+1 है तो r+2 है, माने मैं वही चीज दोबारा यूज कर सकता हूं। कोई बताएगा यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, n+2 CR+2, आगे बोलो, नीचे कितना लिखूं, नीचे उसको देख करके कितना, n+2। नहीं आया? अगर ये वाली बात सही है तो ये भी बाहर आ गया, आने दो बाहर। अच्छा, इसका मतलब कितना हो गया, 1/, में कितना, n+1, इंटू में कितना, n+2, और समेशन में कौन रह गया वो सोचो आप।
समेशन में मैं जानबूझ के चीजों में एडजस्ट कर रहा हूं। n+2 सी r+2, राइट है भाई। इनटू में कितना 2 की पावर में कितना r+2। अच्छा, अब ये जगह पे भी एक और पॉइंट सोचने को मजबूर करता हूं। किसी को अगर याद आए तो ये पूरी कहानी में जब आप ये यूज कर रहे थे तो यहां पे आप दांत उखाड़ो स्कीम चला रहे थे। आपने यहां पे कितनी बार दांत उखाड़े? यहां पे एक बार, हाँ या ना? और मैंने आपको कहा था अगर आप एक बार दांत उखाड़ते हैं तो r=0 की जगह r=1 लग जाएगा। अब जब आपने एक बार और उखाड़ लिया तो r= कितना लग गया? 2 लग गया। नहीं आया? अच्छा, अगर ये वाली बात सही है तो सोच के देखना। मतलब बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लेवल पे, लेकिन अगर आप सोच जाएं तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी बात। मुझे पता है आप सोच सकते हैं, तो सोच के जवाब दीजिए। कहीं आपने ये बात सुनी आज? NCR इंटू में 2 की पावर r। मैंने कहा था जो यहां बैठा है वो r है। कितना लिखूं? 1 + 2 की पावर r n। अच्छा, अब कोई मेरे को ये बताएगा इसको देख करके कि इसकी जगह क्या लिखवाएगा वो? 3 की पावर कितना? n+2। श्योर? लेकिन r की जगह पे 2 रखने में तो ये 4 से चालू होगा। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने दांत उखाड़ो स्कीम भी नहीं लगाई तो भी बोल दो, 0 से भी बोल दो। चलो आप तो 0 से बोलो, आप तो पहले 0 से। पीछे कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कोई 2 जने बचे हुए हैं। पहला कौन? -1 -2n, रेड है। और होल डिवाइड बाई ये जो नीचे लिखा हुआ है वो तो कॉपी होगा, रेड है। वही जो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था, वापिस आओ वहीं खड़े हो। नहीं मुश्किल है ना ये? नहीं है तो सही, थोड़ा सा मुश्किल है ना। लेकिन मैं बताता हूं, लोग पता है ना ये सब बेवकूफियां नहीं करते। लोग ये सब बेवकूफियां नहीं करते। थोड़ा सा गौर से देखो क्वेश्चन को, आप सीधा आंसर पे कूदोगे। गौर से देखो, गौर से क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। खट सोचने में आ जाएगा आपको कि आंसर दिखेगा आपको अगली लाइन के अंदर। मैं क्वेश्चन है मेरे पास पढ़ा हूं, आप देख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। डायरेक्ट सोच के जवाब देना, ठीक है ना? मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, रेडी? लिख दूं, है ना? ये तो बाई चांस मैं इस पे आ गया, ठीक है। लेट्स सी आप में से कितने लोग सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है समेशन में दे रखा है NCR इंटू में 3 की पावर r+4 डिवाइड बाई नीचे की तरफ दे रखा है r+1 r+2 r+3 एंड r+4। हाँ भाई बोलिए। एक सेकंड, पहली बात नीचे क्या वो तो बता दो। हाँ, इतना तो मिला लोगे ना, n+1 n+2 n+3 n+4। क्या ख्याल है? राइट है भाई। अच्छा, एक मिनट। अगर ये r+2 था, तो कितने टर्म माइनस हुए? वो r+ कितना है? कितने टर्म माइनस होंगे? 4 होंगे कि नहीं होंगे? पहले तो बताओ। 4 की बार कुछ बता रहे थे आप, क्या? 4 की बार n+4 -1 -3 -3n। अगला बोलो माइनस में। हाँ, अब मुश्किल आएगी। एक दिन रुक जाते हैं। अच्छा चलो पहले आप कॉपी कर लो, शायद देखते देखते याद आ जाएगा। क्योंकि आप देखते तो बोलोगे तो गलत बोलोगे, मेरे को पता है। लेकिन आपको बहुत हद तक आइडिया होने लग गया कि अच्छा ये जवाब, ये जवाब। ये पंखे वंखे बंद कर रखेगा, ये चलते नहीं है। पंखा चला दो ना। ढंग से बोल दूं, इसको सही ढंग से बोल दूं ना, वो लिख लोगे? आपको ये 1 दिख रहा है, मुझे 1 नहीं दिख रहा। चलो मैं इसको सही लिखता हूं। ये लिखा हुआ है n+2c0 इंटू में 2 की पावर 0, राइट है। और ये 2 की पावर n नहीं लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है n+2c1 इंटू में 2 की पावर 1, ये लिखा है। अब आप मिला लो। हाँ भाई, कौन बताएगा मेरे को यहाँ पे? हाँ भाई, क्या क्या बोलो, क्या लिखूं बोलो आप तो? कितना लिखूं बोलो? n+4c0 3 की पावर, आगे बोलो n+4c1 3 की पावर 1, आगे बोलो
n+4c2 3 की पावर 2, आगे बोलो n+4c3 3 की पावर 3, आगे बोलो। याद है ना, 4 टर्म ही तो लिखने दे, आगे तो लिखते जाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, 3 टर्म, ये अगर बाई द 4 है तो 4 बार माइनस करना है, 2 है तो 2 बार। चले आगे, नेक्स्ट पे बात करते हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ भाई, एक बार जरूर घर पे जाकर के दोबारा से इसका निरीक्षण कर लेना, कहानी क्या है, कैसे चल रही है, ठीक है। आ जाओ। हाँ हाँ बोलना क्या। हाँ लगा था, अरे लेकिन है ना वो दांत उखाड़ो वाली स्कीम अपने काम का करी ना। देख, अगर बाय द वे अपन ने यहाँ 2 रख दिया, सपोज 2 से स्टार्ट करते तो तकलीफ कितनी भारी हो जाती। देख 2 रखते ही 4 हो जाता, ठीक है। तो कहानी के अंदर पीछे 4 टर्म माइनस करने पड़ जाते, जबकि अपन ने खुद ने ही यहाँ पे देखा था इंटीग्रेशन में सिर्फ 2 टर्म माइनस हो रहे थे। इसका मतलब यहाँ पे वो डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसलिए शायद इन लोगों ने n=0 से यूज किया है, ठीक है, r=0 से। हाँ भाई क्वेश्चन आता हूं, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ ब्रैकेट में दे रखा है 1 + x की पावर n, है ना। इफ 1 + x की पावर n = c0 + c1x प्लस में दे रखा है c2x² प्लस डैश cn(x⁴n). क्वेश्चन नंबर 1, c0 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर एंड सो ऑन cn का स्क्वायर = में 2ncn, ठीक है ना। सेकेंड, c0 c1 प्लस c1 c2 डैश cn-1 cn = में कितना 2ncn+1। थर्ड क्वेश्चन है c0 c2 c1 c3 एंड सो ऑन cn-2 cn = 2ncn+2, राइट है। एंड लास्ट वन इज डी, कहता है c0 का स्क्वायर माइनस में c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन = में 2 आंसर्स 0 if n = odd। ये है ncn/2 इंटू में -1 की पावर n/2 if n = even। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है ऐसा का ऐसा ही दिया जाता है, ठीक है ना। और हम लोग जब यूज करते हैं ना तो इसका कोई एक पार्ट यूज कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख चुका हूं ना, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। इसके जैसे बनने वाले तमाम क्वेश्चन जो भी अब इसके रास्ते से जाएंगे ना, सब आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के वाया, सारे इस क्वेश्चन के वाया निकल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पे सारे एक क्वेश्चन से बन जाएंगे, बस आपको ये समझ में आना चाहिए क्या क्या रहा है। दो स्टेप में सारा क्वेश्चन खत्म है, 2 स्टेप में, आप याद रखना। जो यहां लिखा है पहली लाइन में, ठीक है ना, इसी को उल्टा करके लिख के गुणा कर दो और फिर बस मिलाते चलो, क्वेश्चन का आंसर बन गए, सारे क्वेश्चन का आंसर। एक ही लाइन में दोबारा बोल रहा हूं, जो यहां लिखा है पहली लाइन में इसी को उल्टा करके माने ये पलट दो, ये पलट के दोबारा खोल दो और दोनों की गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद मिलाते जाओ। हर चीज जो ये मांग रहा है ना वो सिर्फ इसके लेफ्ट राइट में मिलती आएगी। दिखाता हूं कैसे। आपके सामने जो लिखा हुआ है एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूं, 1 + x की पावर n, यहां लिखा है c0 प्लस में कितना c1x प्लस में कितना c2x² एंड सो ऑन, कब तक cn(x की पावर n) तक। इसी को वापस से उल्टा करके दोबारा लिखा। अगर मैं उल्टा लिखता हूं तो x + 1 की पावर n होने पर क्या होगा, कितने लोगों को पता है क्या होगा? हाँ, तो यह c0 क्या पढ़ू, x की पावर n, कहानी पकड़ में आई कि नहीं। और यहां हो जाएगा c1 x की पावर कितना n-1, और यहां हो जाएगा c2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, ये सिर्फ cn रह जाएगा। ये जो भी मैंने लिखा ना, मैंने कहा था उल्टा लिखो और इन दोनों की गुणा कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी कोई बुरा नहीं मानेगा, x 1 + x की पावर 2n सुन करके।
सबको पता है 1 प्लस एक्स की पावर एन और x प्लस 1 की पावर एन एक ही बात होती है, लेकिन इधर मेरे लिए बहुत फर्क आ गया साहब। अगर मैं इन दोनों को दिखाता हूं तो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई लिखता हूं, C0 प्लस में कितना C1x प्लस में कितना C2x स्क्वायर से बढ़ते बढ़ते कहां तक Cnx की पावर n तक, और इधर की तरफ मैं लिख रहा हूं C0x की पावर n प्लस में कितना C1x की पावर n माइनस 1 प्लस C2x की पावर n माइनस 2 से लेकर कहां तक Cn तक। मैंने यही चीज दोबारा लिखी है, राइट है। अब मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करता जाऊंगा, क्वेश्चन का मूड देख करके बात करता हूं। मुझे पता है पहले क्वेश्चन में मुझसे किसी ने C0 का स्क्वायर मांगा है, मैं सिर्फ एक चीज पकड़ूंगा हर बार। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को ध्यान है C0 का स्क्वायर मांगा गया मुझसे। C0 का स्क्वायर का मतलब समझना, C0 का स्क्वायर का मतलब होता है C0 इंटू C0। सोचो, अरे कोई बड़ी बात नहीं कही मैंने, C0 इंटू C0, हाँ या ना। अब जरा C0 इंटू C0 को मिला के देखो, ये मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हुआ C0 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n, हाँ या ना। तो मैं इसको देखा हूं तो C0 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कॉफिशिएंट ऑफ, ये C0 का स्क्वायर क्या है, इट इज कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n है। माने C0 का स्क्वायर कब मिला, जब x की पावर n का कॉफिशिएंट देखा किसी ने इन दोनों की गुणा करी होगी ना, तो x की पावर कितना बना n। अब आपको ढूंढना क्या है, C0 का स्क्वायर ढूंढना है तो x की पावर n का कॉफिशिएंट ढूंढो। तो x की पावर n का कॉफिशिएंट इधर ढूंढ रहे हो तो उधर भी तो ढूंढो। नहीं आया कहानी में, आपने क्या किया, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन व्हाट 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अब आप बस इतना समझो, छोड़ो, आपको नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, आप तो दिमाग लगाओ इस जगह पे, जो मैं कह रहा हूं उस पर दिमाग लगाओ, आपको अपने आप दिखने लग जाएगी थोड़ी देर में चीजें। C0 कौन, C0 का स्क्वायर कौन, x की पावर n का कॉफिशिएंट, हाँ या ना। तो x की पावर n का कॉफिशिएंट इसमें ढूंढो। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है मेरी एक लाइन, मैंने कहा था जितनी x की डिग्री होती है उतना NCR वाला r होता है। आज के दिन n की जगह कौन है 2n, तो यहां हो जाएगा 2NCR, r की जगह कितना n, 2NCN। वो देखो वही आंसर। अब दोबारा छोड़ दो, नहीं आया समझ में, छोड़ दो, आगे चलो, राइट है। अगला देखो C0 C1, पहला आइटम देखो, बस सिर्फ फर्स्ट आइटम देखो बस, और कुछ मत करो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ज्यादा लगाओगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे साथ दौड़ोगे देखते देखते ही याद हो जाएगा, क्लिक करने लग जाएगी चीजें। C0 C1, C0 ये रहा, C1 ये रहा, दिख रहा है। इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करते ही C0 इंटू में C1 इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1। तो आप ढूंढो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन व्हाट, इन 1 प्लस एक्स की पावर कितना 2n। ढूंढो और बोलो, बताओ क्या लिखूं, बोलो 2NCN माइनस 1। कितने लोगों को याद है कि ये बराबर होगा 2NCN प्लस 1 के, याद आया। इन दोनों का सम करो, देखो ये आएगा, भूल गए क्या, अरे a प्लस बी, अरे ये था ना NCA बराबर NCB, तो क्या कहूंगा a प्लस बी बराबर कितना, याद आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बोलो ये बोलो, एक ही बात है, देखो वो वापस आ गया। अब आप में से किसको लगता है बड़ा क्वेश्चन है। अब दोबारा तीसरा आइटम उठाता हूं, रेडी। मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर मैं उस पर बार बार समझाता ना तो आप में से लोग और बुरी तरह हैंग हो जाते, कोमा परम कोमा, ठीक है, ढेर सो गया सर मैं, ठीक है। अगले पे बात करो, ये देखो जरा, ये दिखा आपको, कितना लिखूं, C0 C2 गुणा करो, C0 ये रहा, C2 ये रहा, दोनों की गुणा क्या है C0 इंटू C2, भावार्थ बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 इन 1 प्लस एक्स की पावर कितना 2n। आंसर बोलो 2NCN माइनस 2, भावार्थ बोलो 2NCN प्लस 2। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, कहानी पकड़ में आ गई है ना। ये तो वो तरीका। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इतनी दूर तक की शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसान है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, हाँ, और ये तीनों में काम कर जाती है। आपको दिख रहा है C0 का स्क्वायर, आपने लिखा C0 इंटू C0। आप में से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, C0 इंटू में C0 और CN एक ही बात होती है, NC0 बराबर NCN। तो मैं आपके सबके यहाँ पे सर पे n भी लगा देता हूं। अब दोनों को जोड़ो, ऊपर वाले को 2n, नीचे वाले को जोड़ो n, लो सब आंसर आ गया। नहीं आया। अब जरा दोबारा से देखो, अगर मैंने लिखा होता C0 C2, ठीक है, तो C0 की जगह C0 इंटू में, याद है C0 की जगह C2 और यहां पे C2 की जगह कितना CN माइनस 2 लिख दो क्या,
अरे कोई बड़ी बात थोड़ी ना, लिख सकता हूं, है ना। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो याद है मैंने दोनों के सर पे एन उगा दिए, तो 2nCn-2, नीचे वाले को जोड़ो ऊपर वाले को जोड़ो, आंसर मिला। आपको तो आंसर लगाने से मतलब है, आंसर लगेगा आंसर आएगा, नहीं आया समझ में आ गया। हाँ भाई अब छोड़ो, आगे चलो आगे। अब डी 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 में ट्रिक नहीं लगती, डी बहुत खतरनाक है, डी स्पेशल है एकदम इस पूरी कहानी का। अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए इन क्वेश्चंस ऑफ अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, अगर कभी भी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाए, पुट x की जगह पे 1 माइनस एक्स माइनस 1/x, ध्यान से समझ लेना भाई। अगर कभी भी अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो हमेशा x की जगह -1/x रखो। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपका देखो क्या बेड़ा पार होने वाला है, लंबा जाएगा लेकिन क्वेश्चन आसान है, फिर भी मुश्किल नहीं है। आपको पता है आपके पास में 1 + x की n का इलाज था, c0 प्लस में कितना c1x प्लस में कितना c2x² एंड सो ऑन, कब तक cnx n तक। अगर किसी ने भी x की जगह -1/x रख दिया तो पहली बात तो यहां भी यही होगा, मेरे साथ मिलाते चलना, c0 की जगह c0, माइनस में c1/x, सोचो जल्दी जल्दी, प्लस में c2/x², सोचो, और माइनस में c3 में कितना x3, हाँ या ना। और ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, प्लस -1n, अरे अपने को थोड़ी पता है कौन प्लस आएगा कि माइनस आएगा, cn में कितना x3n। कितने लोगों को पता है कि पूरी कहानी का नीचे से एलसीएम कितना आएगा, बोल दो, x⁴n, यहां कितना हो जाएगा c0 x⁴ कितना n, माइनस में c1 इंटू x⁴ कितना, अच्छा प्लस में c2 इंटू में x⁴ n-2 एंड सो ऑन, जो भी चलता रहेगा चलते रहने देना। अच्छा इधर किसी को पता है एलसीएम कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा x-1n अपॉन में नीचे कितना, तो पहला काम ये कट गया। अब इस पूरी लाइन को, जो पहली लाइन थी, इसको a नाम दे दो और इसको b नाम दे दो, राइट है। अब मैं a और b की गुणा कर देता हूं। अगर मैंने a और b दोनों की गुणा कर दी तो आप में से हर एक जने को पता है ये बन जाएगा x² - 1n। सोचा नहीं आया, आई कि नहीं आई बात, इसकी और इसकी गुणा कर रहा हूं भाई, इसकी और इसकी गुणा ये आएगी। अच्छा इक्वल टू में जब मैं इधर वाले की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा c0 प्लस में कितना c1x प्लस में कितना c2x² डैश cnx⁴n और मल्टीप्लाइड बाई कितना c0 x⁴n माइनस में कितना c1 x⁴n - 1 प्लस में कितना c2 x⁴n - 2 एंड सो ऑन, राइट है। अब क्वेश्चन वाले से पूछो भाई तेरी मंशा क्या है, उसे क्या क्या चाहिए, उसे चाहिए c0 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर, है ना भाई। पहली दो को देखो, c0 की जिस दिन c0 से गुणा होगी c0 का स्क्वायर मिल जाएगा, जिस दिन c1 की c1 से गुणा होगी उस दिन माइनस, याद है ना, माइनस c1 का स्क्वायर मिल जाएगा, जिस दिन c2 की c2 से गुणा होगी प्लस का c2 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन वाले ने जो डिमांड करी है वो क्या है, c0 का स्क्वायर माइनस में c1 का स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू क्या है, हर बार बताओ जरा कोएफिशिएंट ऑफ किसका है, एक मिनट मिलाते हैं, किसका कोएफिशिएंट बनना बताओ। जिस दिन इसकी इससे गुणा हुई ये x⁴ कितना बना x⁴n, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n इन कितना x² - 1n। अब ये ढूंढना पड़ेगा, ये कैसे ढूंढेंगे, पहले आप लिख लो क्योंकि बोर्ड में और कहां लिखूं, है कि नहीं, फटाफट। गहरा घना कोहरा छा चुका होगा, है ना, यहां से वहां तक जा। सुबह एक मॉर्निंग में कोई उठा था क्या आप में से, है कि नहीं। देखिए साहब ऐसा है, मैं जानबूझ करके r की जगह n/2 रखवाता हूं। क्यों रखवा रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं nc n/2 लिखूंगा आपको पता चलेगा पहली बार x² की जगह x² की पावर n - n/2 चला जाएगा, सोचो आप, है ना, और पीछे -1 की पावर n/2 लगेगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है ये कितना बचेगा n/2 जैसे ही खुलेगा 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा n, और मुझे x की पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा nc n/2 इंटू में कितना -1 की पावर n/2 इंटू x की पावर n हो जाएगा, और ये मेरा कोएफिशिएंट है जो मेरे को नीडफुल है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि अगर कल को n की वैल्यू 0 हो गई, n अगर कैसा हो गया ऑड हो गया तो आंसर 0 होगा, लेट्स सी होगा कि नहीं होगा। अगर बाय द वे मैं कहता हूं n अगर ऑड हो गया तो n के ऑड होते ही -1 की पावर कितना हो जाएगा, अरे -1 की पावर ऑड डिवाइड बाय 2, इसका
पूरी कहानी से क्या लेना देना है, कैसे आखिरकार जीरो क्यों होगा, ये सोचना है अपने को, बस एक लो का पॉइंट। अब मैंने आपका आधा काम निकाल दिया, और सोचो कि आखिरकार जीरो क्यों होगा। हाँ वो आएगा, लेकिन उसका जीरो होने से क्या ताल्लुक है। और सोचो, मतलब इसकी थॉट में ये बुराई नहीं है, इतना तो विजन है कि इसका कि हाँ प्लस माइनस होगा। भूल गए हैं आप कुछ, मैं आपको याद दिलाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप दिमाग लगाओ कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जो अपने को स्ट्राइक नहीं कर रही। वो देखो आप n इज इक्वल टू, अगला टाइटल है n अगर कल को इवन हो गया तो आंसर यही होगा जो लिखा है, n अगर ऑड हो गया तो जीरो होगा। कौन सी ऐसी पुरानी चीज है जो आपको स्ट्राइक नहीं करेगी। यार यहां तक तो लिखो आप हर बार की तरह से, आगे चलें। आप लोगों को याद नहीं आएगा, आ जाएगा क्या, चलो कर लेना, है ना भाई। मैं अगले क्वेश्चन में जा रहा हूं भाई। नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं भाई, है ना। आप ये सोच लेना जल्दी। हाँ अरे बात कुछ हद तक ये जो इस बालक ने बोली कुछ हद तक बराबर बोली कि एक आधी को काटेगा, लेकिन इसकी बातों में कहीं कुछ छोटा मोटा पॉइंट रह गया जो आपको याद नहीं आ रहा। बस x-1 एक दूसरे के में तो वैसे हो मिडिल टर्म से माता दोनों टर्म एक कर में वो एक माना सारी गानी यहाँ है। हाँ पावर अगर ऑड होती है तो सर दो मिड टर्म खुलते हैं, और सर इसमें माइनस में है तो सर वो दोनों मिड टर्म एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, तो मिड टर्म कट जाएंगे तो फिर और सकते हैं सर कोएफिशिएंट वो अभी हम उसी की बात रिपीट कर रहे हो। वो जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि अल्टरनेट टाइप प्लस माइनस आ जाएगा अगर एन अगर ऑड है। अगर मैं उसकी बात समझाऊं तो क्वेश्चन कहीं और है, आपका दिमाग नहीं पहुंच रहा अभी, ठीक है। चलिए जो भी है पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। अगले टाइटल पे चलते रहे, अपना क्यों अपना टाइम खराब करें, ठीक है। मल्टीनोमियल थ्योरम आओ। वैसे मैंने आपको एक काम दिया था, आपने पता है वो भी नहीं किया। दूसरा काम मैं अब आपको दे रहा हूं, वो भी नहीं करोगे, मुझे पूरा यकीन है। मैंने आपको कहा था कि सज्जन सभी लोग मिलकर के सोचें कि आखिरकार एक्स की पावर एन कैसे निकाल सकते हैं। वो ऑफिस मेरे पास आ गया, है ना। कोई बात नहीं, अपना एक ही टाइटल बचा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मल्टीनोमियल थ्योरम आ जाओ, ठीक है। लिख लीजिएगा इफ, ठीक है ना, देयर आर, ठीक है ना, मोर देन टू टर्म्स, बस खत्म कर देना अपन पहले एक बार चैप्टर, ये तो अपन समझा भी लेंगे। मोर देन टू टर्म्स इन्वॉल्व इन अ बाइनोमियल थ्योरम। हाँ बोल क्या, किसमें नहीं हो सकते? थोड़ा बहुत सही है, अभी भी कुछ कमी है, बताता हूं।
अरे n तो हो सकता है, मतलब, लेकिन x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा वो सोचना है आपको। अभी मैं आता हूं, मेरे को अभी पहले इधर जान दे, खत्म करके आता हूं। देयर आर मोर देन 2 टर्म्स देन वी यूज, अच्छी बात सोची, लेकिन देन वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम। दमदार बात सोची है, नो डाउट। हाँ भाई, देन वी यूज मल्टीनोमियल थ्योरम, लिख लीजिएगा, है ना भाई। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 टू डेड डैश xn टू द पावर n, ठीक है। जनरल टर्म इक्वल टू में लिख दीजिएगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 डेड डैश फैक्टोरियल rn, ठीक है। इनटू में कितना, x1 की पावर r1, x2 की पावर कितना r2 डेड डैश xn की पावर rn, ठीक है। पहले एक बार लिख लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म का फार्मूला कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जो है बस आपको मैं लिखा रहा हूं, आप एक आधी क्वेश्चन समझ लेना और क्वेश्चन डन है, ठीक है। आ जाओ, हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 5 इन एक्स माइनस 2y प्लस 3z टू द पावर 10। किसका? हाँ, ये डेड डैश है इधर, है ना, वो उधर जगह नहीं थी हटाने की, तब तक मैंने कहा लिख दो एक बार। हाँ भाई, आ जाओ, पहले फटाफट बात करूं, पहले एक बार इसको खत्म करते हैं, फिर विचार लेंगे, बाकी तो छोटा मोटा काम रह गया है, सारी गाड़ी निकल गई लगभग। हाँ भाई, पहले एक बार जरा जल्दी चर्चा करो। क्या आपको पता है ये तीनों डिग्री का सम कितना है? मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये 10 है ना, तो डिग्री भी देखो कितनी है, 10। हर बार पहली शर्त ये है कि जो वो आपसे मांग रहा है ना, उन तीनों का सम इससे मिलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुंह फाड़ करके ये कह दे कि x इंटू वाई स्क्वायर इंटू में जेड के क्यूब का लिया, भाई होगा ही नहीं तो कहां से मिलेगा। अच्छा, फिर भी जिद कर ले कि नहीं भाई बता भाई बता भाई बता भाई, तो जवाब वो जो पिछले वाले क्वेश्चन का जो नहीं दिया वही है, जो है ही नहीं उसका कोफिशिएंट 0। अरे ये कभी आ ही नहीं सकता, इसको खोलोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन तीन को ही तो बांटना है डिग्री। ये तो पावर n है ना, इस n के टुकड़े होंगे तो कौन कौन बांटेंगे? तीनों मिलके बांटेंगे ना, तो तीनों के पास वापस 10 झुकना चाहिए। जैसे यहां दिख रहा है तीनों का सम 10। नहीं आया समझ में? कितने लोगों को मेरे पिछले क्वेश्चन का जवाब आ गया? आ गया। जो है ही नहीं वो कहां से दे दो, उसका कोफिशिएंट 0। नहीं आया। कुछ हद तक इस बालक ने एक जवाब दिया था कि सर n इज इक्वल टू ऑड होने पे संभव ही नहीं है, n/2 फ्रैक्शन ही संभव नहीं है, और अगर फ्रैक्शन ही संभव नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, खत्म बात। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको कहा ना, आपके जाने से पहले जवाब आ जाएंगे, वो छोड़ो आप तो आगे चलो। वैसे ही ध्यान रखना, मल्टीनोमियल थ्योरम में कोई भी क्वेश्चन देगा तो तीनों का सम वापस इसकी डिग्री होना चाहिए, नहीं तो वो संभव ही नहीं है। उसका कोफिशिएंट जबरदस्ती करे तो 5 या 0, जो वो कहे उसको पसंद करके लगवा देना, ठीक है। आ जाओ, अब इसकी बात करते हैं अपन। तो करना क्या है? और कुछ नहीं करना यार। n की वैल्यू कितनी दे रखे? 10 ले ले भाई, 10 है ना। नीचे आ जाओ, 3 फैक्टोरियल है, R1 R2 R3, ठीक है ना। x की डिग्री में क्या चाहिए भाई को? x की डिग्री में 2 चाहिए, y की डिग्री में क्या चाहिए अगले को? ठीक है, तो -2y पूरा जाएगा ना भाई। -2y की पावर 3 चाहिए अगले को, और 3z की पावर में कितना चाहिए? 5 चाहिए। नहीं आया समझ में? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, क्वेश्चन में अगले x² मांगा तो अपन मुंह फाड़ के थोड़ी दे देंगे। यहाँ x है तो x की जगह x रखेंगे, y की जगह देखा तो -2y रखेंगे, और z की जगह 3z रखेंगे ना। अच्छा, जब ये रखेंगे तो हमें पता है आज के दिन R1 की जगह कौन है? R1 की जगह 2, R3 की जगह, R2 की जगह 3, R3 की जगह 5। तो यहां पे भी लिख देता हूं फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, राइट है। अब उसने कहा इसका किसका कोफिशिएंट बताओ? x की बार 2, y की बार 3 और z की बार 5 का कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट बोला, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला। इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया वो बोल दो आप तो।
बोलो आप तो जल्दी जल्दी बोलो बोलो। फैक्टोरियल 10 अपॉन कितना, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, बस, या और भी कितना, माइनस 8 इंटू 3 की पावर 5, है ना भाई? बात समझ में आ गई? नहीं आया? बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम यही है, मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या करना है, एक फार्मूला, बस खत्म, टॉपिक खत्म। मल्टीनोमियल वैसे ही आउट है, ठीक है? इसका कहां यूज है बताता हूं। इसका यूज है आगे जाकर के, एक बेगर्स मेथड मैं आपको परसों के दिन पढ़ाऊंगा या कल के दिन पढ़ाऊंगा, कल के दिन आखिरी में पढ़ा रहा हूं बेगर्स मेथड। तब बेगर्स मेथड का तोड़ है, अरे बेगर्स मेथड खुद इसका तोड़ है। ये जो आंसर निकाल कर लाता है ना, 4 पेज में अपना आंसर देता है, बेगर्स मेथड उसे 1 लाइन में देता है, 1 लाइन में, शॉर्ट ट्रिक एक तरह। हम सीधे बेगर्स मेथड पढ़ाते हैं पीएनसी में, और वो यहीं से जनरेट हुआ है, ठीक है ना? वो यहीं से जनरेट हुआ है, तो फालतू में इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका तोड़ पड़े। राइट है? अपन शेष है ना,